गाइस अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रिजवान रजी और आप देख रहे हैं रिजवान रजी ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज की जो वीडियो है जनाब बड़ी स्पेशल होने वाली है। इलेक्ट्रिकल का पहले भी मैंने साद भाई का इंटरव्यू लिया था उनसे, क्योंकि वो उस दिन एग्ज़ाम दे के आए थे, तो उनसे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी मालूमात जो है आप लोगों के साथ शेयर की थी। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले जनाब मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जनाब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपनी प्यार मोहब्बत का ज़रूर इजहार करें और हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ जनाब आगाज़ करते हैं कि इलेक्ट्रिकल का जो एग्ज़ाम आज भी इलेक्ट्रिकल का एक हमारे स्टाफ का जो मेंबर है वो माशाल्लाह दे के आए और क्वालिफाइड करके आए हैं। और उन्होंने जनाब उनसे मेरी काफ़ी बातशात हुई, उनसे मैंने काफ़ी मालूमात ली, तो आपके जनाब गो से गुजार करता हूँ। तो उम्मीद है जी इंशाल्लाह ताला आप सबको पसंद आएगी। और अब जनाब स्टार्ट करते हैं। जो उसमें क्वेश्चन पूछे गए मैं आपको बताऊंगा, हिंट्स दूंगा, बाकी जनाब आपको इसके बारे में मज़ीद आप दोस्तों से पूछें। और अगर पिक्चर्स के बारे में जनाब आपको मालूमात चाहिए तो आप बेशक गूगल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे दोस्त जो हमारे जो हैं उन्होंने काफ़ी सारी वीडियोस भी बनाई हुई हैं, आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जनाब जो हिंट्स हैं वो बताऊंगा कि आज जो मतलब माशाल्लाह वो क्वालिफाइड करके आए हैं, तो क्या क्या चीज़ें उनसे पूछी गई। वो बता रहे थे कि जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एग्ज़ाम हुआ। सबसे पहले जनाब उनको जैसे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि सबसे पहले जनाब उन्होंने चेक किया उसका जो ये होता है तवक्कलना। उसके बाद जनाब उन्होंने बुलाया, जी आ जाएं फ़नी खरबाई वाले। फिर जनाब वो पहुंच गए। उसमें काफ़ी सारे सवाल थे जनाब। मैं आपसे अभी जो है सॉरी अभी स्टार्ट करते हैं जनाब। स्मोक डिटेक्टर के बारे में जनाब उन्होंने पूछा और उसकी पिक्चर भी बनी हुई होगी। अगर आप माशाल्लाह फील्ड में काम करते हैं तो बिल्डिंग्स के अंदर आपको पता होगा कि स्मोक डिटेक्टर क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में जनाब पूछा गया था। उसकी 4 ऑप्शन आई थी, उसमें से जनाब वो जो सही ऑप्शन है उसको आपने क्लिक करना होता है। उसके बाद जनाब अर्थिंग केबल के बारे में पूछा। अर्थिंग केबल कौन से कलर की होती हैं, कैसी होती हैं, वो उसके बारे में आप ज़रा चेक कर लें, येलो और ग्रीन होती है। ठीक है, फिर केबल लेटर के बारे में पूछा उन्होंने जनाब, वो कैसा होता है। ये सारे सवाल जो हैं ये उस पर आए थे सिस्टम में, कंप्यूटर पे। ठीक है, 4 ऑप्शन होती हैं, उसमें फिर आप लोगों ने सिलेक्ट करना होता है कौन सी सही है। फिर जनाब असेंबली पॉइंट के हवाले से उन्होंने पूछा, जहाँ पे जनाब 4 बंदों का वो बने हुए होते हैं और ग्रीन कलर का बोर्ड बना हुआ होता है, तो वो असेंबली पॉइंट होता है। उस हवाले से भी इमेज आया था, तो उसको आपने क्लिक करना होता है। फिर जनाब जो अर्थिंग लीकेज रिले है ELR, उसके बारे में जनाब पूछा। वो अगर आप पिक्चर चेक करनी हो तो गूगल कर सकते हैं। इनकी जो पिक्चर्स वगैरह हैं ये आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन होते हैं और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आपने फिर उसका सही जवाब देना है। फिर उसके बाद जनाब जो ये पाइप बैंड है, पाइप बैंड मतलब जो हम यूज़ करते हैं बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, तो वो जनाब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पाइप बैंड जो होता है, कंडूट जिसको बोलते हैं, तो वो कितनी डिग्री का होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। 90 डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है, ठीक है, और 260 डिग्री का होता है। और इस तरह के जो हैं ये भी लाजमी इसमें से एक सवाल आ जाता है। ठीक है, ये आया था आज और उन्होंने बताया मुझे कि जनाब ये आया था। फिर टेलीफोन पैनल के बारे में पिक्चर बनी हुई होती है, वो आपको पता होता है, उसके बारे में आपकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि टेलीफोन पैनल किस तरह का आता है, किस तरह का होता है। उसमें 3-4 पिक्चर होती हैं, जो सही होती है उसको आपने सिलेक्ट करना होता है। अच्छा, फिर बिल्डिंग के अंदर छोटी सी फायर हो जाए, आग लग जाए, ठीक है, किसी तरह का भी कोई मसला हो जाए, तो उसके लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो यूज़ करेंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसमें फोम का भी होता है, वाटर का भी होता है, सैंड भी पड़ी हुई होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। फिर आपको जो सही लगे वो CO2 का सिलेंडर जो है वो होता है और वो यूज़ करना होता है। ठीक है, मैं आपको साथ साथ में ये सारी चीज़ें बता भी रहा हूँ ताकि आप समझें भी सही, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप समझें इन बातों को। तो इसलिए पूरी जो है हर चीज़ डिटेल से बताने के लिए ना वो थोड़ा मसला भी होता है, काफ़ी सारे मसले मसाइल हो जाते हैं, तो मेहरबानी करके आप इन चीज़ों को भी समझा करें। और उसके बाद जनाब मल्टीमीटर, वोल्टेज मीटर जो है वो कैसे चेक करते हैं, वोल्टेज मीटर जो वोल्ट्स होते हैं वो कैसे चेक होने हैं, तो वोल्टेज मीटर के साथ चेक होने हैं। उसमें फिर AC भी होता है, वो होम के साथ भी चेक करते हैं। वो आपको जो भी वो उसमें चाहिए वो फिर सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, मल्टीमीटर के अंदर। ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स जो है उसकी अलामत क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स की अलामत क्या होती है, प्लस का निशान याद रखा करें, रेड भी होती है, उसके बाद ग्रीन भी होती है।
ठीक है। अर्थिंग की निशानी कौन सी होती है, अर्थिंग या ग्राउंडिंग की निशानी कौन सी होती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। वो काइंडली ज़रा अपने तौर पे देख लीजिएगा। ठीक है। तो फिर एक आया था और भी कि जी बस बार का क्या मकसद होता है, बस बार क्या चीज़ होती है। तो बस बार जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर तकसीम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पैनल के अंदर जो चीज़ यूज़ होती है ना, तो उसको फिर जनाब वो इलेक्ट्रिकल पावर तकसीम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जनाब कंडूट पाइप को कैसे बेंड करते हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए जनाब। कंडूट पाइप को कैसे बेंड करते हैं, कंडूट पाइप को मैनुअल बेंडर होता है और उसके साथ बेंड करते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी वहाँ पे होंगी सिस्टम में जनाब। क्वेश्चन होगा, पिक्चर्स होंगी, आपको जनाब टूल्स के हवाले से पता होना चाहिए कि कौन सा टूल किस तरह इस्तेमाल होना है, उसका नाम क्या है। ठीक है। केबल पुलर वगैरह हो सकता है, कटर हो सकता है, प्लायर हो सकता है, ये स्क्रू ड्राइवर हो सकता है, इस तरह के टूल्स होंगे। तो आपको हैक्सा हो सकता है, कटर हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद वहाँ पे इस तरह की पिक्चर्स कोई आए तो जो आपको सही लगे, जो सही हो, उसको आपने जनाब टिक करना है। ठीक है। और उसके बाद जनाब बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग के अंदर सीमेंट भरने से पहले जो बरकी आला होता है वो कौन सा बरकी मवाद यूज़ करते हैं। ठीक है। सीमेंट भरने से पहले कौन सा बरकी मवाद यूज़ करते हैं उसके बिल्डिंग के अंदर, तो वो आपको पता है कि कंडूट पाइप्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। उसके अंदर 90 डिग्री का भी होता है, 45 डिग्री का भी होता है, 180 डिग्री का भी होता है। ठीक है। इसके बारे में पिक्चर्स भी आ सकती हैं। ठीक है। और उसके बाद जनाब कौन सा इलेक्ट्रिकल कंडूर जो है वायरिंग में पोज नहीं होता। ठीक है। पिक्चर देख के बताना होगा कि वो वहाँ पे कौन सा यूज़ नहीं करना। ठीक है। कौन सा इलेक्ट्रिकल कंडूर वायरिंग में यूज़ नहीं होता। ठीक है, नहीं होता, पिक्चर देख के आपको बताना होगा। तो ये जनाब आज के सारे अपडेट थी, आज का सारा जनाब ये सारा सिलसिला था जो आज माशाल्लाह हमारे साकिब भाई देख के आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने क्वालिफाइड किया है। उसके बाद हाँ जी, बाद में फिर जनाब ये सारा जब सिलसिला हो गया, कंप्यूटर पे टेस्ट उनका अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ हो गया, उसके बाद जनाब फिर उनको लिए वहाँ पे उनको बुलाया गया प्रैक्टिकल के लिए। तो प्रैक्टिकल में वो कह रहे थे कि जनाब सामने एक स्केच बना हुआ था, ड्राइंग लगी हुई थी, तो उसके बाद वहाँ पे जनाब केबल्स पड़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जी ये सर्किट ब्रेकर में लगा के दिखाएं। तो वहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव और ये सारी चीज़ें थी, केबल्स थी। आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव जो है वो कहाँ पे लगनी है, पॉजिटिव किधर लगनी है, अर्थिंग केबल किधर लगनी है, उसका कलर कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें जनाब आपको पता होनी चाहिए। मज़ीद फर्दर जो डिटेल है वो जनाब आप गूगल से इन चीज़ों के बारे में आप तसल्ली भी कर सकते हैं, आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे हर एक चीज़ एक्सपोज नहीं कर सकता, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, आप ना इसरार किया करें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके साथ काफ़ी सारे मसले मसाइल होते हैं, तो फिर हम जिस मुल्क में रहते हैं वो भी आपको पता है कि हर चीज़ का ज़रा सही तरीके से इस्तेमाल जो है वो जो गलत हो सकता है, अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला हो। तो ये सारी चीज़ें थी। प्रैक्टिकल इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है। और उसमें बस वो सारी चीज़ें होंगी। ड्राइंग जैसे वो बता रहे थे स्केच होगा, तो उसके बारे में जनाब आपको पता होना चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है। आपके इर्द गिर्द आप दोस्तों से पूछें इलेक्ट्रिकल के हवाले से, आप उनसे क्वेश्चन वगैरह करें और उनसे भी सीखें, उनसे भी पूछें, तैयारी करके जाएं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आप सबको सुरखरू करे। ठीक है। बाकी बहुत सारे दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और करते जा रहे हैं, और मज़ीद आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे चैनल को। जनाब आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि अभी नया नया सिलसिला सारा है। तो अल्लाह पाक खैर खैरियत रखे, आप लोगों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। ठीक है जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत अल्लाह पाक आपको जनाब खुश रखे, अल्लाह पाक हमें हर मैदान में हर फील्ड में जनाब कामयाब करे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और ज़रूर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बहुत शुक्रिया सर। कोई भी, हाँ जी, कोई भी आपको किसी तरह का कोई जनाब कमेंट्स देना चाहें आप बेशक दें, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके जनाब सवालात का जवाब दिया जाए। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल मेरी ये ट्राई है कि इंशाल्लाह कल मैं जो क्वेश्चन आप लोगों के आए मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊं और वीडियो बना के इंशाल्लाह आप लोगों के सवालों के जवाब भी दिए जाएं। बहुत शुक्रिया सर, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।